मार्शल आर्ट के टुकड़ों में टूट गया। जब शाओमेई जागी तो उसने कंप्यूटर ढूंढा और एक बचाव सिग्नल भेजा। अगले पल वह वहीं खड़ी रह गई और पीछे मुड़कर देखा, शार्क धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। इसी समय लोग AK-47 लेकर लगातार गोली चला रहे थे। घनी गोलियां शार्क पर बारिश की तरह गिर रही थीं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने स्टील वायर फेंका और इलेक्ट्रिक शॉक गन का इस्तेमाल किया। लाखों वोल्ट का करंट लगातार निकल रहा था, जिससे शार्क का शरीर ढीला पड़ गया। बिजली से झटके के बाद वह देखभाल नहीं कर सका। आधे दिन बाद उसने एक गरज मारी और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने देखा कि अब कोई खतरा नहीं है तो सफेद बाल वाला आदमी उसके पास गया और उसके माथे को हल्के से सहलाया। उसे लगा कि दुनिया पर राज करने का आ गया है। अचानक डर से लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। चिपचिपा तरल बहने लगा। सफेद बाल वाला आदमी ऊपर देखता है और शार्क अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे एक ही बार में निगल जाती है। मैं तुरंत लाइक और फॉलो करने लगा। कुछ ही समय बाद विशेष बल के सैनिकों की संख्या लगभग खत्म हो गई और उसकी त्वचा इतनी मोटी थी कि गोलियां उसमें से नहीं निकल पा रही थीं, इसलिए उन्हें अंदर से हमला करना पड़ा। दाजुआंग ने कंप्यूटर खोला और आकर्षण बटन दबाया, जिससे शार्क उसकी ओर दौड़ने लगी। सौभाग्य से वह काफी फुर्तीला था, इसलिए वह नहीं खाया गया। अचानक उसे एक रॉकेट लॉन्चर दिखाई दिया। उसने एक कूद लगाई, लेकिन वह 1 मीटर से चूक गया। शार्क अचानक रुक गई क्योंकि शाओमेई ने आकर्षण बटन दबाया था, जिससे शार्क मुड़ गई। पीछे की ओर दौड़ते हुए शाओमेई ने कंप्यूटर बाहर फेंक दिया। दाजुआंग ने जब गोली चलाने का सोचा तो उसे पता चला कि शार्क बहुत ऊंची कूद रही है। फिर शार्क शाओमेई की ओर दौड़ी। इसी समय शाओपांग दौड़कर आया और जोर से झटका देकर मछली को शार्क की ओर फेंक दिया। दाजुआंग ने इस मौके का फायदा उठाया और शार्क पर लगातार गोलियां चलाईं। अंत में शार्क से काले धुएं निकलने लगे और वह जमीन पर गिरकर मर गई। माओ माओ फिल्म आपको फिल्मी जीवन में ले जाती है।